अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। ये अमल उन बहनों और भाइयों के लिए है जिन्हें या तो ज्यादा पढ़ना नहीं आता या फिर वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। तो छोटा सा अमल है, ये किसी भी मजबूरी की वजह से हो सकता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। कई बहनों की ऐसी मजबूरी रहती है। तो रात को सोने से पहले आपको बमुश्किल 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं। आप अपने दिल में अपनी मोहब्बत के किसी भी मकसद को रखकर ये पढ़कर सो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत आपको बहुत जल्द हासिल हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने या मुजीबू का अमल रात को पढ़ने का बताया था। एक भाई ने उसके बारे में अपॉइंटमेंट लेकर कॉल पर मुझे बताया कि उस अमल से उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। रात को वो पढ़ते हैं और फौरन सामने वाले शख्स की थोड़ी ही देर में उन्हें कॉल आ जाती है और उसका रवैया एकदम मोहब्बत भरा हो जाता है। इस वीडियो में ऊपर आई बटन पर भी मैंने आप लोगों के लिए या मुजीबू के इस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। बहरहाल एक टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। एक भाई ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया था। अभी 3-4 दिन पहले ही उनकी मोहब्बत और नौकरी के मसले के बारे में उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात की। उनके लिए अमल किया। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि 3-4 दिन गुजरे भी नहीं थे कि उनको नौकरी मिल गई। वो बात अलग है कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी और प्राइवेट जॉब उन्हें मिली। कई बार धीरे धीरे रास्ते बनते हैं। मेरे और दूसरे बहन भाइयों से भी मैं यही कहूंगा कि वो सब्र से काम लें। सबके मसले 3-4 दिन में पूरी तरह से हल नहीं होते, थोड़ा वक्त भी लगता है। एक लंबे अरसे से अपनी मोहब्बत के मसले में सामने वाले के साथ आप 2-4 हो रहे हैं तो उससे सुलझने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। आज का अमल आपको रात को सोने से पहले पढ़ना है। बेहतर होगा वुजू में रहते हुए पढ़ेंगे। भले ही आप तहज्जुद में ही क्यों न सोते हैं तो भी अल्लाह के ये नाम पढ़कर आपको सो जाने हैं। इंशाअल्लाह सुबह ही आपकी मोहब्बत में आपको आसानियां देखने को मिलेंगी। और क्या पता, कई बार तो पढ़ने वाले को सोते ही कामयाबी नसीब हो जाती है। लेकिन जायज मकसद के लिए ही करना। या समीउद दुआ या मुजीबुद दुआ, यानी ए दुआओं को सुनने वाले, ए दुआओं को कबूल करने वाले, उस शख्स का तसव्वुर करते हुए आपको ये पढ़ लेना है। और ये नियत रखें कि उसके दिल में आपके लिए जो भी अगर नफरत है तो वो खत्म हो जाए और खूब मोहब्बत पैदा हो, या ये मुझसे फौरन शादी के लिए फौरन हाँ कर दें। या अगर कोई भी नाराज है, खिलाफ है, तो उन्हें राजी होने की नियत कर सकते हैं। इस तरह से सोचकर अमल करेंगे तो बहुत जल्दी और ज्यादा सामने वाले पर असर करेगा इंशाअल्लाह। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस अमल में यहाँ हम अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि इस अजीम आयत के विर्द के जरिए मेरी दुआ सुन लीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जायज काम के लिए आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी और वो इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो खुद आपसे शादी के लिए राजी तो होता ही है, बल्कि उनके घर वाले, रिश्तेदार सब के सब ऐसे मान जाएंगे जैसे उन्हें आपकी उनसे शादी से कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। यूं समझ लो कि जैसे किसी इंसान को ऊपर से धमकी मिल जाती है तो कैसे वो सीधा हो जाता है। पूरे अमल में क्या पढ़ना है सुन लीजिएगा। या समीउद दुआ या मुजीबुद दुआ बिहक़्क़ि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब भी जितनी भी देर रात को सोने के लिए आप जाएं, चाहे लेटकर या फिर चाहे आप बैठकर भी, किसी भी सूरत हाल में आपको ये अमल पढ़ लेना है। एक बार आप दोनों की मोहब्बत और निकाह यानी शादी के बारे में आप सोचते हुए ये पढ़ेंगे तो वो इंसान पागलों की तरह आपसे मोहब्बत करने लगेगा और निकाह के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा और खुद ही आपको हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें करने लग जाएगा। या फिर उसे अपने पास बुलाने के लिए पढ़ेंगे तो भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना रहता होगा, वो हर हाल में आपके पास आकर ही चैन और सुकून पाएगा। 7 मरतबा आपको ये पढ़ लेना है और उसके बाद बिना किसी से बात किए, न फोन पर न सामने और न ही चैट मैसेज में, आप कोई भी किसी से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से बात कर ली तो फिर ये वजीफा आपको 7 मरतबा दोबारा से पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद खामोशी के साथ आपको सो जाना है। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर कर दे।